स्वामी, हे प्रभु, आपकी व्यवस्था भंग होने वाली है। ये इतना बढ़ रहा है, सुमेरु पता नहीं इसका दिमाग खराब हो गया कि इतना बढ़ रहा है कि हमारी गति रुक जाएगी, इसलिए आप समझाओ। तो भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि जाओ तुम समझाओ इसको, इसका दिमाग खराब हो गया, ये क्यों बढ़ रहा है। अरे तू तो पर्वतों में सुमेरु है, तेरा तो सम्मान वैसे ही है, क्यों भाई, श्रेष्ठ सम्मान है, अब बढ़ने की क्या जरूरत, क्यों भाई, बढ़ने की क्या जरूरत। जैसे समाज के लोग किसी को सम्मान दे रहे हैं तो इठने की क्या जरूरत है। जब सारे लोग सम्मान कर रहे हैं तो जबरदस्ती इठने की क्या आवश्यकता है भाई, स्वयं सोचना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा नारद इसको समझा दो कि संपूर्ण पर्वत तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, सुमेरु, सुमेरु का मतलब होता है श्रेष्ठ, तुझे मान रहे हैं, तो ये बढ़ने की क्या जरूरत है, सूर्य की गति को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अब देखें आप नारद जी का काम क्या है, अब आप देखिए, नारद जी ने ही आग लगाई थी। क्या नारद जी पहुंचे तो सुमेर बोला, कहो नारद जी, पूरे संसार का भ्रमण करते हो, मुझसे बड़ा है कोई। नारद जी बोले, तुमसे भी बड़ा है। कौन है, कहा सूर्य, तुमसे ऊंचा ही है। ऊंचा है कि नहीं सूर्य, तुमसे ऊंचा है। सुमेर ने कहा सूर्य ऊंचा है, हम मुझसे ऊंचा हुए जाते हैं। बढ़ने लगा। अब बताओ भाई, अगर सूर्य की ओर ध्यानाकृष्ट नहीं करते नारद जी, तो काहे के लिए सोचता सूर्य तक पहुंचने की कोशिश करता। लेकिन नारद जी नहीं। देखिए नारद जी ऐसे संत हैं कि जहां अभिमान होता है उसके अभिमान का दमन कैसे हो इसका उपाय सोच लेते हैं। समझ गए हो कि नहीं? और अभिमान का दमन कैसे होगा इसका उपाय सोच लेते हैं। नारद जी ने जैसे कहा तो बढ़ने लगा। नारायण ने नारद जी को फिर भेजा कि जाओ नारद समझाओ उसको। और नारद जी तो कह के ही आए थे। और नारद जी फिर पहुंचे, बोले क्या बात है। कहे कुछ नहीं, हम तो बढ़ रहे हैं और सूर्य की गति को रोकेंगे, सूर्य से भी ज्यादा ऊंचाई पर हम पहुंचेंगे और सूर्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अरे मनुष्य हो तो सूर्य जला दे, पर्वत को क्या जलाएगा। बोलो भाई, सूर्य पर्वत का क्या बिगाड़ेगा। पर्वत में आग लगा दो तो पर्वत का कुछ बिगड़ेगा, ये बताओ। हाँ, अत्तियां पत्तियां वृक्ष भी ये जल सकते हैं, लेकिन पर्वत का क्या होगा। पर्वत का कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो पर्वत है, ये सूर्य से नहीं डरता है, सूर्य क्या जला पाएगा इसे। बढ़ना शुरू किया। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा देखो नारायण का आदेश है कि रुक जाओ, नारायण का आदेश है कि रुक जाओ। कहा ठीक है, रुक गया। कुछ दिन के बाद नारद जी फिर पहुंच गए। बोले कहो क्या कहते थे कि सूर्य की गति को हम रोकेंगे, रोक पाए। तो फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा। अब सूर्य ने फिर शिकायत की भगवान से। भगवान ने स्वयं कहा सुमेरु अपनी मर्यादा में रहो। यदि तुमने सूर्य की गति को रोका तो ये तुम नारायण को चैलेंज दे रहे हो, और नारायण को यदि तुमने चैलेंज दे दिया तो निश्चित रूप से तुम्हें बहुत बड़ी हानि मिलेगी। इसलिए आज मैं निर्देशित कर रहा हूं, तुम्हें सचेत भी कर रहा हूं, सावधान हो जाओ, अपनी मर्यादा में रहो। जैसे ही ब्रह्म की वाणी सुनाई दी, ब्रह्मनाद ब्रह्मवाणी, तो रुक गया। अब रुक गया, कुछ दिन तक रुका। नारद जी फिर पहुंच गए। नारद जी फिर पहुंच गए। देखो जब तक तुम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से डिसीजन नहीं लोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है। लोगों के कहने में कब तक आते रहोगे, लोगों के कहने में, लोगों के बहकाने में आप कब तक आते रहेंगे। और यदि आप लोगों के कहने में और बहकाने में आते रहे तो सावधानी से सुनना, आप अपने सम्मान को खो बैठेंगे एक दिन, और फिर पश्चाताप हाथ लगेगा। इसलिए आप अपने विवेक को नियंत्रित करिए और विवेक से ही समझिए, सोचिए और अच्छे और बुरे का निर्णय लीजिए। भगवान ने इसलिए विवेक दिया। मनुष्य को विवेक दिया है, पशुओं को कहां दिया है विवेक। विवेक किसको दिया है, मनुष्य को दिया है। लेकिन विवेक नियंत्रित कैसे होगा, विवेक नियंत्रित कैसे होगा, विवेक हमारा जागृत अवस्था में कैसे होगा, सत्संग से होगा।
इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा, इसलिए सत्संग में आना अनिवार्य है। चाहे जितने व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन समय निकाल के आओ, क्योंकि विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक जागृत होगा तो दंभ नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। अभिमान नहीं आएगा तो सम्मान कोई माई का लाल तुम्हारा नष्ट नहीं कर पाएगा, सम्मान तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। इसलिए सत्संग में आना ही पड़ेगा, क्योंकि विवेक को जागृत करना है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब ये फिर बढ़ने लगा, भगवान की आंखें लाल हो गई। इतना बड़ा दुस्साहस, इसने नारायण को चैलेंज दे दिया। याद रखना, प्रकृति को कोई चैलेंज दे तो प्रकृति उसे नष्ट कर देती है, लेकिन प्रकृति रूठती है इंसान से, प्रकृति भगवान से नहीं रूठती है। ये पर्वत क्या है बोलो, प्रकृति है कि नहीं? लेकिन प्रकृति अगर भगवान से रूठने लगे तो याद रखना भगवान के पास वो इंतजाम है। भगवान कहते हैं तुम मेरा ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हो। प्रकृति प्रतिनिधित्व किसका कर रही है बोलो? परमात्मा का ही तो कर रही है। इसलिए प्रकृति को परमात्मा माना जाता है, बोलो माना जाता है कि नहीं? लेकिन प्रकृति का जो विस्तार है उस पर भी नियंत्रण किसका है? बोले परब्रह्म का है। किसका है? परब्रह्म का नियंत्रण है। आज भगवान ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी उद्दंडता है। चक्र सुदर्शन ने कहा आप आज्ञा दो, आप आज्ञा दो मुझे। भगवान ने कहा ऐसा है चक्र सुदर्शन, मैं स्वयं जाऊंगा, इसको समझाऊंगा। भगवान नारायण गरुड़ पर बैठकर आए, बढ़ रहा था, भगवान बैठ गए। अब जैसे ही गरुड़ के सहित भगवान बैठे तो इसको समझना चाहिए था कि भगवान स्वयं आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो अब हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भगवान बैठ गए, अब ये फिर बढ़ने का दुस्साहस करे। तब चक्र सुदर्शन को क्रोध आया, ये बढ़ रहा था। जैसे ही बढ़ रहा था तो भगवान ने देखा कि मैं आ गया और मेरा भी सम्मान सुरक्षित नहीं कर रहा, इतना बड़ा दुस्साहस। तो चक्र सुदर्शन ने इसका मस्तक काट दिया। अंग थे इसके, ऐसा नहीं है पर्वत अंग, मस्तक काट दिया। जब बातचीत करता है तो मस्तक होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई? मस्तक नहीं होगा जब बातचीत करता है। मस्तक काट दिया। अच्छा, मस्तक कटा, गति रुक गई। अब क्या गति बढ़ेगी जब मस्तक ही कट गया? मस्तक कटा, जाकर के बिंदु में गिरा, बिंदु पर्वत पर गिरा। ये चित्रकूट का जो आप देख रहे हैं भूभाग, वो विंध्य क्षेत्र ही है। कौन सा क्षेत्र है? विंध्य क्षेत्र है। और विंध्य का ही एक भाग है कामदगिरि। किसका भाग है? विंध्य का। वस्तुतः ये विंध्य पर गिरा आके, है सुमेरु का मस्तक। ये किसका मस्तक है? सुमेरु पर्वत का मस्तक है, लेकिन विंध्य पर जाकर के गिर गया, विंध्य पर्वत पर। और विंध्य पर्वत पर गिरा तो इसी भूभाग में जहां आज चित्रकूट है। अब जैसे मस्तक अलग हुआ तो जो पूंछ थी, पुक्ष थी, वो मटक रही थी। तो चक्र सुदर्शन को क्रोध आया तो पुक्ष को भी काट दिया। तो पुक्ष जाकर के ब्रजभूमि में गिर पड़ी। पूंछ लंबी लंबी होती है ना, जाकर के वो ब्रजभूमि में गिरी। अब बीच का भाग रह गया। अब ये रोने लगा, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, प्रभु मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नारद जी आ गए, नारायण नारायण। जब सिर कटा बैठे, पूंछ कटा बैठे, अब कह रहे रक्षा करो, रक्षा करो। पहले क्यों नहीं सोचा? जब भगवान आए थे उसी समय शरणागति स्वीकार कर लेता। फिर क्यों बढ़ता रहा ये दुस्साहस? परिणाम सामने आ गया।
रोते हुए कह रहा रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अब बीच का भाग रह गया इसका, मस्तक चला गया, पुच्छ चली गई। जहां मस्तक पड़ा वो मस्तक रो रहा है, पुच्छ का भाग पड़ा वो पूंछ तड़प रही है, बीच का धड़ जिस पर भगवान बैठे हैं वो स्थिर हो गया, सारा अस्तित्व खंड खंड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? खंड खंड हो गया, अस्तित्व ही खंड खंड हो गया। लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो अस्तित्व वापस आ जाता है। इसके लिए करना क्या पड़ता है? करना पड़ता है कि क्षमा मांगनी पड़ती है, और क्षमा इस शर्त के साथ मांगनी पड़ती है कि कभी हम गलतियों को दोहराएंगे नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना, क्षमा इस शर्त के साथ होती है कि गलतियों को कभी दोहराएंगे नहीं, गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। आज क्षमा मांगने लगा, क्षमा कर दो प्रभु मुझे। भगवान ने कहा क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन फिर तुम वही हरकत करोगे, सूर्य को चैलेंज दोगे, सूर्य की गति को रोकने की कोशिश करोगे। क्योंकि समझाने के लिए तो नारद ने भी समझाया, मैंने स्वयं समझाया, लेकिन तू माना कहां? कहा प्रभु मेरा अभिमान दूर हो गया। क्या हो गया? दंभ, अभिमान दूर हो गया। भगवान ने कहा दूर हो गया तो याद रखना, अभी तू अकेला सम्मान प्राप्त कर रहा था, अब तेरे सम्मान के 3 स्वरूप होंगे, 3 स्थल होंगे। 3 स्थल कौन कौन का? एक तो स्वयं सुमेर के रूप में तू सम्मान प्राप्त करेगा, क्योंकि मेरे इष्ट भगवान शंकर तेरे ऊपर तपस्या करेंगे। समझ रहे हो नहीं? कैलाश पर्वत पर कौन तपस्या कर रहा है? बोलो भाई, ये सुमेरु कैलाश का ही स्वरूप है। समझ गए हो कि नहीं? सुमेरु में और कैलाश में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव ने सुमेरु के अस्तित्व को स्वीकार किया है और अपनी तपस्थली के रूप में उसे चयनित किया है। क्यों? भगवान ने शिव जी से प्रार्थना की है कि आपको सम्मान बढ़ाना है। मस्तक से कहा कि तू चिंता मत करना, मैं स्वयं आकर के, जब मेरा रामा अवतार होगा तो मैं स्वयं आके तपस्या करूंगा। तो पुक्ष ने कहा मेरा क्या होगा? कहा तू बाद तक हिलती डुलती रही, तूने मटकना बंद नहीं किया था, इसलिए जब रामा अवतार के बाद मेरा कृष्णा अवतार होगा तो तुम गोवर्धन के रूप में होगी और मैं स्वयं पूजा करूंगा, तुझे सम्मानित करूंगा। इसलिए 3 जगह तेरा सम्मान होगा। अभी तो अकेले सम्मान होता था, अब 3 जगह तेरा सम्मान होगा, विशेष सम्मान होगा। लेकिन कभी दुस्साहस मत करना, दंभ मत लाना। इसलिए सुमेर के दंभ को दूर किया, वही सुमेर का मस्तक है। भगवान शंकर कहते हैं आपने ही तो मुझे कहा था कि तपस्या करना, तो मैं तपस्या कर रहा था एक भाग पर, और आपने ही कहा था कि मैं तेरे ऊपर तपस्या करूंगा। मस्तक को आश्वासन दिया था, वही ये मस्तक है। बस बिंदु में जाकर के गिरा, आपके ही चक्र सुदर्शन ने यहां भेजा था, वही ये पर्वत है। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा वही पर्वत है। भगवान बैठ गए। अब जब भगवान बैठ गए तो इतनी तपस्या की भगवान ने, इतनी तपस्या की कि अमरनाग किन्नर दिसिपाला ओ चित्रकूट आए तहीं काला। इंद्र 33 कोट देवता सभी स्वर्ग छोड़कर चित्रकूट आ गए। और कहाँ आए? जिस पर्वत पर भगवान राम तपस्या कर रहे थे, उसी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। बताओ, स्वर्ग छोड़ के आए, क्या कर रहे हैं? परिक्रमा लगा रहे हैं। महिमा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हिमांचल जो पर्वतों में विशेष सम्मानित हैं वो गंभीर हैं। बोलो हैं कि नहीं? हिमालय जी, उनसे बड़ा शीतलता प्रदान करने वाला कोई पर्वत नहीं है प्यारे। उनकी इतनी बड़ी महिमा है कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं सब हिमालय पर ही। हिमालय पर कौन तपस्या कर रहा है?
कैलाश पर तो केवल शंकर जी तपस्या कर रहे हैं और कोई नहीं कर सकता, और करेगा तो मरेगा। क्यों भाई, ऑक्सीजन ही नहीं हुआ, करेगा तो मरेगा। लेकिन हिमालय एक ऐसा है गंभीर शीतल स्वभाव वाला कि तमाम ऋषि मुनि महात्माओं को आश्रय दे रहा है, और तमाम संत हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भी चित्रकूट में आ गए, पर्वतों के शहर। आप कल्पना करिए, आप और सब परिक्रमा कर रहे हैं। अब बताओ, एक छोटे से पर्वत की हिमालय परिक्रमा कर रहा है। सोचो, ये सम्मान की बात है कि नहीं, गौरव की बात है कि नहीं। हिमालय परिक्रमा कर रहा है एक छोटा सा पर्वत। कितना बड़ा पर्वत है कामदगिरि, सोचो जरा। कामदगिरि पर्वत छोटा सा है कि नहीं, लेकिन हिमालय का कितना विशाल स्वरूप है। लेकिन हिमालय आकर के परिक्रमा क्यों? भगवान राम के कारण। राम जी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए राम के कारण हिमालय आज परिक्रमा कर रहा है। जितने पर्वत हैं वो सभी परिक्रमा कर रहे हैं। जितनी पुनीत नदियां हैं वो सब मंदाकिनी जी में आ गई। मंदाकिनी छोटी सी नदी है, उद्गम स्थल अनसुईया आश्रम से है, और समाहित कहाँ हो गई? राजापुर में जाकर यमुना जी में। छोटी सी नदी है कि नहीं मंदाकिनी। यद्यपि स्वर्ग वाहिनी है, अनसुईया जी ने स्वर्ग से उतारा है तप के प्रभाव से, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से आज देखा जाए तो कितना बड़ा क्षेत्रफल है मंदाकिनी जी का। केवल चित्रकूट से राजापुर मात्र 35 किलोमीटर, समझ गए हो। यमुना जी में प्रवेश कर गई और जाके प्रयाग में पहुंच गई, प्रभाव बढ़ गया। लेकिन सत्य तो ये है कि वर्तमान में देखा जाए तो छोटा सा स्वरूप है, लेकिन बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि आदि, कावेरी, जितनी नदियां थी, गोदावरी, इसलिए गुप्त गोदावरी है ना। चित्रकूट में एक स्थान क्या है, आप लोग जाते हो, गुप्त गोदावरी। ये गोदावरी आदि सभी नदियां कहाँ आई? मंदाकिनी में। बोलो भाई, किसके कारण? भगवान राम के कारण। तो महिमा किसकी बढ़ रही है? छोटे से पर्वत की महिमा बढ़ रही है। वो पर्वत है कौन? सुमेरु का मस्तक है, जाकर के बिंदु पर गिर गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बिंदु का एक भूभाग है, बिंदु का। और ये मुझे लगता है कि विंध्याचल ही तो है ये। क्यों विंध्याचल है ना, विंध्य क्षेत्र बोलते हैं इसको। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? विंध्य क्षेत्र बोलते हैं। आज भगवान के कारण वो छोटा सा पर्वत इतना महिमा मंडित हो गया, इतना महिमा मंडित हो गया कि सारे लोग आके परिक्रमा कर रहे हैं। जितने महात्मा थे तीर्थों में, सब तीर्थ छोड़कर आए। गोस्वामी जी कहते, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि वृंदा, मुनियों का समूह तीर्थ छोड़ करके मुनि महात्मा सब चित्रकूट में आ गए, सब कामदगिरि की परिक्रमा कर रहे हैं। कितनी महिमा बढ़ गई छोटे से पर्वत की। इतनी महिमा बढ़ी कि भगवान राम 11.5 वर्ष तक तपस्या करते रहे। सिद्धि को प्राप्त हो गया वो पर्वत, रिद्धियां सिद्धियां सब वहीं निवास करने लगी। भगवान राम में जितनी शक्तियां हैं वो संपूर्ण शक्तियां कामदगिरि में समाहित हो गई। भगवान ने तप के प्रभाव से जितनी शक्तियां अर्जित की थी वो संपूर्ण शक्तियां कामदगिरि में समाहित हो गई। अब राम जी ने कितनी बड़ी तपस्या की होगी, भगवान राम की तपस्या की कल्पना करोगे क्या? कितनी तपस्या। लेकिन वो सारी की सारी तपस्या कहां प्रवेश कर गई? उस पर्वत में, जिसको हम लोग कामदगिरि कहते हैं। अब आप सुनिए आगे क्या है। नाम कामदगिरि कैसे? वो तो गिरी था, कामदगिरि कैसे? अब जब सभी संत महात्मा आते रहे, परिक्रमा करते रहे, तो एक दिन सत्संग हो रहा था। मुनि महात्मा सब बैठे थे। तहां बैठ मुनिगण सहित, नित्य सिय राम सुजान। और सुनहि कथा इतिहास सब, आग मुनिगम पुराण। संत महात्मा आते जा रहे हैं, भगवान कहते सुनाइए सुनाइए सुनाइए, कथा सुनाइए कथा सुनाइए। सबसे कथा सुन रहे हैं। एक दिन साधु संतों ने कहा, आप भी तो कुछ सुनाइए,
हम ही लोगों से सुन रहे, आप भी कुछ सुनाइए कृपा करके, मेरी प्रार्थना है आप सुनाइए। तब भगवान ने महिमा सुनाई, किसकी? उसी पर्वत की महिमा सुनाई। क्या? कि संसार में जिस पर्वत ने मुझे आश्रय दिया है, देखो ये राम की उदारता है। भगवान राम ने तो उसका उद्धार किया है, लेकिन भगवान राम इतने उदार हैं, इतने विनम्र हैं, इतने सरल हैं कि कहते क्या हैं कि जिस पर्वत ने मुझे आश्रय दिया है वो पर्वत कितना महान है। भगवान श्री राम ने कहा कि पूरे विश्व में इस पर्वत की इतनी बड़ी महिमा होगी कि जो भी चित्रकूट आएगा उसे चित्रकूट आना ही पड़ेगा, और चित्रकूट आना पड़ेगा तो इस पर्वत के समीप आना पड़ेगा और इस पर्वत की परिक्रमा करनी पड़ेगी। और जो भी इस पर्वत की परिक्रमा करेगा और जो भी कामना लेकर के आएगा, भगवान राम सत्संग में कह रहे हैं कि उसकी समग्र कामनाएं यहां पूर्ण होंगी, ये मैं वचन दे रहा हूं। इसलिए आज से इसको गिरी कोई नहीं कहेगा, कामद गिरी कहेगा। कामम ददाति का सा कामदा, जो कामना लेकर के आएगा उसकी समग्र कामना को ये पर्वत पूर्ण करेगा। इसलिए इसका नाम गिरी नहीं, इसका नाम कामद गिरी होगा। कामद गिरी, कामद मानी कल्प वृक्ष, कामद मानी कामधेनु और कामद मानी कामद गिरी। तो कामधेनु का काम क्या है? कामधेनु का काम यह है कि जो भी आप इच्छा लेके जाएं कामधेनु वो पूरा करती है। समझ गए उन्हें? बस इतना करना है कि कामधेनु के कान में सुना दो। आप जैसे जाओ तो प्रणाम करो, कान में सुना दो कि माँ हमारी ये इच्छा है, कामधेनु पूरी कर देगी। समझ में बात आई कि नहीं? ऐसे ही कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे आप जाएं और जो कामना करें बस उस कामना की वो पूर्ति कर देगा कल्प वृक्ष। लेकिन सत्य तो ये है, इस कल युग में ना आज कल्प वृक्ष दिखाई दे रहा है। कहां जाओगे बोलो? है कहीं? स्वर्ग में है, चले जाओ स्वर्ग, मरो जाओ। क्यों भाई? भाई है कल्प वृक्ष, ऐसी बात नहीं, लेकिन है स्वर्ग में, लेकिन मरो जाओ स्वर्ग। तब पहुंचोगे तो पहले मरना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा कामधेनु, धेनु बहुत है, लेकिन कामधेनु तो इस कलिकाल में आती तो स्वर्ग ही से है। कामधेनु कहां से आती है? स्वर्ग से आती है। तो भैया अभी नहीं आ पा रही है क्योंकि तुम सामान्य गौओं की दुर्दशा कर रहे, तो कामधेनु कह रही हम क्या करें आगे? जब तुम सामान्य गौएं विचरण कर रही हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करें? हम स्वर्ग ही में हैं, अभी नहीं आएंगे। तो अब कामधेनु से मिलना है तो स्वर्ग जाओ सीधे। लेकिन मैं कहता हूं इस घोर कलिकाल में कामधेनु दूर है, कामधेनु दूर है और कल्प वृक्ष भी दूर है। लेकिन इस घोर कलिकाल में कल्प वृक्ष कामधेनु के रूप में कामदगिरि पर्वत है। बस कामदगिरि की परिक्रमा कर लो, कामधेनु का फल और कल्प वृक्ष का फल आपको कामदगिरि की परिक्रमा से ही प्राप्त हो जाएगा। ये है इस घोर कलिकाल में एक दिव्य प्रसिद्ध तीर्थ श्री चित्रकूट धाम में कामदगिरि की महिमा का स्वरूप। इसलिए लाखों लोग अमावस्या के दिन तो कई लाख लोग पहुंचते हैं, परिक्रमा करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? कई लाख लोग पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में तो प्रतिदिन दर्शन लोग करते हैं। लेकिन अमावस्या को तो सहज रूप से दर्शन हो नहीं सकता है प्यारे। बहुत मुश्किल से लोग एक सेकंड दर्शन पा जाए कामतानाथ जी का, तो बहुत मुश्किल है ना। और दर्शन करो, भागो, परिक्रमा करोगे तो ऐसे घिसटते हुए लोग चलते हैं, सहज में नहीं चल पाती। ये महिमा ही तो है। अगर कामनाएं पूरी नहीं होती तो सारी दुनिया पागल है क्या? अच्छा पागल 10, 20, 25, 50 साल रहती, 100 साल तक दुनिया पागल रहती। ये थोड़ी कि हजारों वर्षों से लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कामतानाथ जी दे रहे हैं, कामदगिरि भगवान दे रहे हैं, इसलिए मिल रहा है। भरत जी ने भी सोचा कि हम भी कामदगिरि से कुछ प्राप्त करें। अयोध्या ने तो हमें नहीं दे पाया, राम जी को दिया था, लेकिन ऐसा अभागा में निकला कि मुझे ननिहाल भेज दिया गया। और ननिहाल भेजा तो मुझे राम जी तो प्राप्त हो गए थे, लेकिन ये अभागनी अयोध्या श्री राम को रोक नहीं पाई। और ये अभागा भरत भी पता नहीं क्या हुआ, ननिहाल चला गया। क्या मिला ननिहाल में? ननिहाल से और मिला कि मेरे प्रभु और चले गए हैं। इसलिए ऐसी जगह चलूं जहां मेरे प्रभु मिले,
वो स्थान केवल कामदगिर है, जहां पर भरत जी को श्री राम जी मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कहां मिलेंगे? कामदगिर। अयोध्या से तो चले गए, प्रयाग से भी चले गए प्यारे, चले गए कि नहीं चले गए? जबकि प्रयाग तीर्थों के राजा है, बोलो है कि नहीं? अगर प्रयाग की महिमा का वर्णन किया जाए तो तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, लेकिन प्रयाग से भी भगवान चले गए। भरद्वाज जी रोक नहीं पाए भगवान राम को, वहां के ऋषि मुनि महात्मा नहीं रोक पाए, त्रिवेणी नहीं रोक पाई, न गंगा रोक पाई, न यमुना रोक पाई, न सरस्वती रोक पाई। रोक पाए क्या भगवान को? नहीं। लेकिन याद रखना, कामदगिरि ने रोक दिया। रोक दिया कि नहीं रोक दिया? मंदाकिनी ने रोक दिया। रोका कि नहीं रोका? तभी तो रुके। गोस्वामी जी कहते हैं, मंदाकिनी के किनारे भगवान नित्य जाते हैं, स्नान करते हैं, चित्रकूट अति विशाल संकुल सुरतरु तमाल। चित्रकूट अति विशाल संकुल सुरतरु तमाल, निविसत जहनित कृपालु राम जानकी। निविसत जहनित कृपालु राम जानकी। भगवान राम और श्री किशोरी जी मंदाकिनी के किनारे विचरण कर रहे हैं और कामदगिरि पर्वत पर पर्णकुटी बनाकर निवास कर रहे हैं। भरत जी को कहां मिलेंगे? भरत जी को चित्रकूट में राम जी मिलेंगे। इसलिए भरत जी महाराज चले तो भरत जी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भरत